आपके क्लिनिक में भी ऐसे पेशेंट ज़रूर आते होंगे जिनकी बातें सुनकर आपका मूड एकदम लाइट हो जाता होगा। तो आज हम एक ऐसी ही मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं जो जहां भी जाती है, जिससे भी मिलती है, उसका मूड एकदम अच्छा कर देती है। तो आज की मेडिसिन है बेलेडोना। कैसे होते हैं पेशेंट्स, क्लिनिक में कैसे बिहेव करते हैं, और वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही अच्छा केस डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू रिवाइव। बेलेडोना एक प्लांट रेमेडी है। इसका कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड। इसको डॉक्टर हेनीमैन ने प्रूव किया था। ये पेशेंट्स चिली होते हैं, थर्स्टलेस होते हैं और इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट राइट साइड पर आती है। अब जो बेलेडोना के पेशेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ही भोले होते हैं, नेव होते हैं। जब भी आप इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना भोला बंदा है, एकदम दिल से बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके की चालाकी आपको इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही ना केयर फ्री पर्सन होते हैं, बेफिक्र रहते हैं, इनको किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं होती, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। बेलेडोना को क्या लगता है कि उसकी एक छोटी सी दुनिया है और उसी में वो मस्त रहता है। तो ऐसे लोगों को देखकर आपको भी लगेगा कि क्या मस्त बंदा है ये, इसको किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, इसको अपने में ही मस्त है ये। तो इस तरह के पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे? ये पेशेंट बहुत ही ना फ्रिवलस होते हैं, मतलब ज्यादा इनको ना चिंता नहीं लेनी किसी भी तरीके की, कोई इनको लोड नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। तो बेलेडोना का जो मेन रूब्रिक है वो है लाइट डिजायर फॉर। लाइट मीन्स हल्का, तो हल्का फुल्का रहना है इसको ना जिंदगी में किसी भी तरीके का बोझ, कोई चिंता, कोई लोड नहीं लेना। इसको बिल्कुल हल्का फुल्का मस्त रहना है, किसी भी तरीके की चिंता परेशानी नहीं चाहिए इसको अपनी लाइफ में, है ना। हल्का फुल्का मजा मस्ती इसको अपनी जिंदगी में चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएंगे तो जैसे आपने उनसे पूछा कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि हाँ मुझे कॉन्स्टिपेशन है। तो आप कहेंगे अच्छा कितना टाइम से है आपको? तो एकदम से सोचेगा कितने टाइम से है, तो फिर अपने जो साथ में उसकी मदर आएगी उससे पूछेगा हाँ मम्मी कितने टाइम से मुझे कॉन्स्टिपेशन। अब ये 12 साल का लड़का है और इसको इतनी भी चिंता नहीं है, इतना भी इसको लोड नहीं लेना कि ये अपनी बीमारी को याद कर सके कि मुझे कितने टाइम से बीमारी थी। तो वो भी मदर से पूछा है। फिर मदर एक्सप्लेन करेगी, अरे बेटा हम वो 2 साल पहले शादी में गए थे ना वहां पे, उसके बाद जब हम वहां से आए तब से ही तो तू बता रहा है तुझे ये दिक्कत है। कहेगा हाँ 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 2 साल हो गए। तो ये क्या है? फॉरगेटफुलनेस, चीजें याद नहीं रखता है ये। इतना भी ये मतलब लोड नहीं लेता अपनी लाइफ में कि अगर इसको कोई बीमारी है तो उसके बारे में ये ध्यान रखे कि कब से बीमारी है। प्लस कैरी डिजायर टू बी कैरिड मीन्स ये चाहता है इसके आसपास के जो लोग हैं ना वही इसकी चिंता कर ले, वही इसको कैरी करे, है ना, उसका भी इसको लोड नहीं चाहिए। और मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर, क्योंकि इसको ना इतनी कैलकुलेशन नहीं होती इसके अंदर कि कब से बीमारी है, कितने दिन से है, कौन सी मेडिसिन खाई। आप इससे पूछो मेडिसिन के नाम, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है ये बेलेडोना, लेकिन अगर आप इससे मेडिसिन का नाम पूछोगे तो वो भी मदर की तरफ, मम्मी कौन सी मेडिसिन दे रहे थे, वो ग्रीन कलर की दे रहे थे ना आप मुझे, कुछ छोटी छोटी ऐसे बात करेगा। तो ये क्या है, जिंदगी में उसको किसी भी तरीके का लोड बोझ नहीं चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ ये मेडिसिन है, इसकी आपको 4 पिल्स लेनी है, ऐसे वाटर में डिजोल्व करके लेनी है, ये नंबर 1 वाली बॉटल खाना खाने के बाद लेनी है, दिन में 4 बार लेनी है आपको, तो एकदम से बेलेडोना, अरे मम्मी आप समझ लो क्या बोल रहे हैं ये डॉक्टर साहब, और आप ही दे देना मुझे। अगेन कैरी डिजायर फॉर, इस चीज का भी उसको लोड नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना कि मैं दवाई याद कर लूं, समझ लूं और फिर खुद से जो टाइम है एग्जैक्ट टाइम लूं, नहीं, वो भी मम्मी दे देगी, है ना। और इसके साथ साथ ही वो फिर बोल भी देगा, डॉक्टर साहब 4 बार लेनी है दवाई, आप कोई स्ट्रॉन्ग सी दवाई दे दो ना, ऐसे कि एक ही बार ले लूं। कौन 4 बार बॉटल खोल के दवाई लेगा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत मेहनत का काम है, अपना एक बार दे दो, ऐसी कोई दवाई दे दो जो एक ही बार ले लो। तो ऐसा सुन के आपको भी हंसी आएगी कि उसको कोई सीरियसनेस ही नहीं है लाइफ में, अपनी बीमारी की भी चिंता नहीं है कि मुझे ठीक होना है, मैं ढंग से दवाई ले लूं, बस उसको वो केयर फ्री एटीट्यूड है उसका, बस किसी भी तरीके से
कोई भी दवाई दे दो और ठीक कर दो, बस ये 4-5 बार ये झंझट कौन मोल ले। तो ये भी उसको झंझट लगता है, प्रेशर लगता है उसको ये कि 4 बार मेडिसिन खोलनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। ओहो, बड़ा ही दिक्कत वाला काम है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ दो लाइट सा और अपना लेके खत्म करो। अब अगर आपने उसको 1 हफ्ते की दवाई दी है तो वो आएगा 20-25 दिन के बाद, फिर आप उससे पूछोगे अरे इतने लेट क्यों आया, तो क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब मैं आया था लेकिन आपकी क्लिनिक में इतनी भीड़ लगी हुई थी, अब मैंने सोचा इतनी वेटिंग है, 1-1.5 घंटा यहाँ तो वेस्ट हो जाएगा, छोड़ो मैं तो अपने दोस्त के साथ मिलने चला गया। डॉक्टर साहब ये ऐसे ना वेट नहीं होता मुझसे, कौन वेट करे, इतने टाइम में तो मैं किसी दोस्त से मिल लूँ, कुछ खा आऊँ, कुछ अपना टीवी पे शो देख लूँ, ऐसे ना मैं ऐसे नहीं वेट कर सकता। तो अगेन केयर फ्री एटीट्यूड, यहाँ भी उसको ये नहीं है कि यार डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी है, हर 1 हफ्ते में मैं उनको फॉलोअप दूँ, जितने टाइम के बाद वो मुझे बुला रहे उतने टाइम के बाद लूँ, तभी तो मेरी जो है बीमारी ठीक होगी। क्योंकि मैक्सिमम जो बेलेडोना की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो उसको केयर ही नहीं करता। वो ना इस रूब्रिक में भी डिल्यूजन वेल ही इज, उसको ऐसा लगता है हाँ वो ठीक है, जब तक वो बीमारी को खींच सकता है ना वो खींचेगा, क्योंकि उसको मजा मस्ती और अपनी लाइफ में हल्का फुल्का रहना है। तो जब तक कोई बहुत ही बड़ी बीमारी नहीं आ जाती है ना, तब तक वो उसको खींचता रहेगा। और घर वाले बोलेंगे जा डॉक्टर से दवाई ले ले, तेरे को परेशानी नहीं, मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, डिल्यूजन वेल हीज, उसको यही वहम रहता है, अरे ठीक है गाड़ी चल रही है ना, अपनी सही चल रही है ना लाइफ, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर के पास जाएगा भी तो उसके फैमिली मेंबर्स उसको खींच के लेके आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इसको देखो, ये इसको इतनी प्रॉब्लम है, ये लेता ही नहीं है, आप इससे पूछो, है ना। या फिर अगर आएगा भी तो अगर वेटिंग ज्यादा है तो फिर भाग जाएगा वहां से, तो उसको लगेगा अरे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ कौन बैठे, चलो ना अपनी मजा मस्ती करके आते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा ऐसा होगा घूमने फिरने निकले हैं, चाट पकौड़े खाने निकले हैं दोस्तों के साथ, और कहीं कोई नया क्लिनिक दिख गया, भीड़ नहीं है, और अगर उसको थोड़ी बहुत कंप्लेन है तो घुस जाएगा वहां पे। डॉक्टर पूछेगा हाँ जी बताओ, नहीं डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता है ना मुझे, तो मैं यहाँ निकल रहा था ऐसे ही कुछ खाने पीने, तो आपका बोर्ड देखा तो मैं आ गया। तो मतलब देखो, किसी भी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो कितना सोच समझ कर जाते हैं, 4 लोगों से पूछ कर जाते हैं कि कैसा डॉक्टर है, क्या उसने इस तरीके के केसेस ठीक करे हैं कि नहीं, कितना उसका सक्सेस रेट है, इतनी सारी बातें पूछ कर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये कोई खाने पीने की शॉप नहीं है कि बस दिखी और आपको भूख लगी है तो आप जाके कुछ भी ले लोगे। आप डॉक्टर से मेडिसिन लेने जा रहे हो, और आजकल के टाइम में तो लोग कितना सर्च करके डॉक्टर के पास जाते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन बेलेडोना को इतनी चिंता नहीं लेनी, इतना उसको लोड नहीं लेना लाइफ में, उसको तो लाइफ एकदम हल्का फुल्का चाहिए। हाँ बीमारी हो रही है, नया डॉक्टर है, खाली है, वेटिंग है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, चलो दवाई ले लो। तो ये होता है बेलेडोना। तो ये बेलेडोना को अगर आपको समझना है तो आपको उसकी लाइफ डिजायर समझनी बहुत जरूरी, कि ऐसा बंदा जिसको ज्यादा अपनी जिंदगी में लोड नहीं रहना, हल्का फुल्का रहना है, हर चीज में उसको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं चाहिए, तो ये होता है बेलेडोना। नेक्स्ट, अम्यूजमेंट डिजायर फॉर मीन्स मजा मस्ती करना। बेलेडोना के पेशेंट को मजा मस्ती करना बहुत पसंद है। आप इनसे पूछो हाँ जी बताइए आपको क्या पसंद है, अरे डॉक्टर साहब मुझे तो घूमना फिरना, दोस्तों के साथ ट्रिप बनाना, खाना पीना, यही अच्छा लगता है, छोटी सी तो जिंदगी है डॉक्टर साहब, इसमें क्या टेंशन लेना, घूमो फिरो मजे करो। तो इसकी बातें सुन के आपको भी लगेगा कि वाह क्या मस्त बंदा है, क्या अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो इसको बिल्कुल अपना मजा मस्ती करना होता है। नेक्स्ट, लिबर्टिनिज्म, किसी भी तरीके की ना इसको रोका टोकी नहीं पसंद, कि कोई इसको बोले कि यहाँ मत जाओ, इस दोस्त के साथ मत जाओ, इस टाइम मत जाओ, तो इस तरीके की बंदिश इसको बिल्कुल नहीं पसंद। ये चाहता है जो मैं चाहता हूँ, जैसा चाहता हूँ अपने हिसाब से करूँ, कोई मुझे रोके टोके ना, कोई मेरी आज़ादी में जो है बंधन ना लगाए, क्योंकि इसको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। जब मन करे रात के 2 बजे अगर इसका घूमने का मन आ गया तो रात के 2 बजे घूम रहा है फ्रेंड्स के साथ, 12 बजे खाने का मन कर रहा है तो जोमेटो पे ऑर्डर कर रहा है। तो इस तरीके से इसको लोड लेना ही नहीं है, जिंदगी में मस्त रहना है। तो ये होता है बेलेडोना। और इसको ना बंदिश नहीं पसंद, वहीं से इसकी प्रॉब्लम आती है, जब इसकी मजा मस्ती में, इसकी आज़ादी में कोई इसको रोक टोक करे, कोई इसको मना करे, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वहां से बेलेडोना की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कोरोना के फेज में भी आपने देखा होगा कितने सारे ऐसे लोग थे जिनको कोरोना का कोई फियर नहीं था, ना वो मास्क पहनते थे, ना सैनिटाइजर यूज करते थे, कोई प्रोटोकॉल वो यूज नहीं कर रहे थे। उनको तो बस जब मौका मिल रहा था तभी उनको था कि भागो, बाहर दोस्तों से मिलो, इस दोस्त से मिलो, वहां जाओ, यहाँ घूम लो।
तो इनको वहां पर प्रॉब्लम किस चीज से आ रही थी बेलाडोना पेशेंट्स को, कि जब वो लॉकडाउन लग गया था कि अब आपको घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से नहीं मिलना, तो ऐसे फेज में ये लोग बीमार हो गए। कितने लोग कोरोना में इसलिए बीमार हुए थे क्योंकि वो सिचुएशन को देख के डर गए थे, घबरा गए थे, फियर के कारण उनके सिम्टम्स आ रहे थे। लेकिन बेलाडोना उस टाइम क्यों बीमार हुआ, क्योंकि उसकी लिबर्टिनिज्म चली गई, फ्रीडम चला गया, सबने रोक टोक आ गई उसके ऊपर, सारा मजा मस्ती उसका खत्म हो गया, घर से बाहर नहीं निकलना, कुछ खा नहीं सकते आप बाहर, दोस्तों के साथ ट्रिप नहीं कर सकते, तो यहाँ बेलाडोना परेशान हो गया। तो जब इसकी अम्यूजमेंट में या इसकी आजादी में कोई बंधन लगाता है, वहां इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, राइट। अब अगर बेलाडोना के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल उसके पैर में चोट लग गई, तो अब ये बहुत परेशान हो जाएगा। क्यों? 2 दिन बाद इसकी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप है, तो ये भागा भागा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब फटाफट ठीक कर दो मुझे, ये क्या हो गया, पैर में कैसे चोट लग गई, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, 2 दिन बाद मेरी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप है, वो मैं मिस कर ही नहीं सकता, आप फटाफट मुझे इसे ठीक करो, कोई भी दवाई दो, जल्दी से मुझे ठीक करो। तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, उसको जल्दी से जल्दी इस बीमारी से बाहर निकलना है ताकि उसकी जो मजा मस्ती है उसमें कोई रुकावट ना आए। इसके साथ जब उसको ये प्रॉब्लम होगी तो कोई भी उसको जो कुछ बोलेगा वो वैसा वैसा करता जाएगा। जैसे उसके किसी फ्रेंड ने बोला अच्छा तेरे को चोट लग गई तो ऐसा कर गर्म पानी से इसकी सिकाई कर ले, अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ। किसी दूसरे ने बोला कि एक ये वाली ऑइंटमेंट है ये बहुत अच्छी है, इससे पैर का दर्द चला जाता है, हाँ ठीक है मैं ये फटाफट लगा लेता हूँ। किसी ने बोला उस डॉक्टर के पास चला जा, वो ये मेडिसिन देगा उससे ठीक हो जाएगा, हाँ भाग के उस वाले डॉक्टर के पास चला गया। किसी ने बोला इसको इस तरीके से जो है गर्म पट्टी को इसको लपेट ले, इससे ठीक हो जाएगा, तुरंत वो कर लेगा। मतलब उस टाइम वो कुछ दिमाग नहीं लगाएगा कि इतनी सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, किसी का साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या कोई बात नहीं मुझे चोट लग गई है तो मैं अपनी ट्रिप कैंसिल कर सकता हूँ। नहीं, उसको ट्रिप पे जाना ही जाना है। तो जो कोई लोग बोलेंगे जिससे उसे लगता है कि उसकी बीमारी इससे जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है, वो सब मानेगा। तो बेलाडोना इज इन रूब्रिक क्रेटुलस, कि जो कोई उसको कुछ बोल रहा है उसकी बीमारी को ठीक होने के लिए, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से ठीक होना है, तो जो कोई जैसा जैसा बोलेगा वो वैसा वैसा करता रहेगा, उसमें वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, मैं एक चीज कर रहा हूँ तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, जो जैसा बोलेगा वो वैसा वैसा मानता चला जाएगा, क्योंकि अब उसे अपनी बीमारी का डर लग रहा है, फियर ऑफ अरेस्टेड बीइंग। उसको अब ये डर लग रहा है कि अगर ये बीमारी बढ़ गई या अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं तो अरेस्ट हो जाऊंगा, मैं तो बंद जाऊंगा, फिर मैं मजा मस्ती कैसे करूंगा, मेरी तो लाइफ में रुकावट आ जाएगी, मेरी जो आज़ादी थी, मेरी जो फ्रीडम थी वो तो रुक जाएगी। और बेलाडोना को अपनी फ्रीडम ही पसंद है, जहां उसकी आज़ादी रुकी या जिस चीज से उसकी आज़ादी रुकती है वही बेलाडोना को जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अब इस बीमारी की वजह से, पैर दर्द की वजह से उसकी ट्रिप में रुकावट आ रही है, मजे मस्ती में रुकावट आ रही है, वो जो एक हल्का फुल्का था उसकी जिंदगी में अब एक प्रेशर आ गया, लोड आ गया, तो ये उसको नहीं चाहिए। तो अब जो जैसा बोलेगा वो वैसा वैसा करता जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये प्रॉब्लम इसकी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि लास्ट स्टेज में होता है, तो एक वो ऐसी स्टेज भी आती है जब वो अपनी प्रॉब्लम से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो वो स्टेज आती है जिसमें जो है ये पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर को कि मैं तो इतना परेशान हो चुका हूँ डॉक्टर साहब इस बीमारी से, अब तो मुझे मौत ही आ जाए, मर जाऊं इससे अच्छा तो मैं। तो रूब्रिक है एंग्विश डेथ डिजायर, कि अब पेशेंट चाहता है कि इतना परेशान हो चुका है इस बीमारी से कि अब तो मौत ही आ जाए, मुझे मौत चाहिए, लेकिन ये बीमारी से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो ये बहुत लास्ट स्टेज में आता है बेलाडोना के। तो इसीलिए हमें हर मेडिसिन का हर फेसेट पता होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो किसी भी फेसेट का जो है हमारे पास आ सकता है, तो हमें रेमेडी का हर फेसेट पता होना चाहिए। हर कोई बेलाडोना का पेशेंट ऐसे केयर फ्री और हंसता मुस्कुराता हुआ हमारे क्लिनिक में नहीं आएगा, कोई कोई बेलाडोना ऐसे एंग्विश में भी आएगा, तो इसलिए हमें हर मेडिसिन का हर फेसेट पता होना चाहिए। अब बेलाडोना के लिए एक बहुत ही कॉमन से होती है, एंजल व्हेन वेल एंड डेविल व्हेन सिक। मीन्स जब ये लोग एकदम ठीक हैं, हेल्दी स्टेज में जब ये हैं, तो ये बहुत खुश मिजाज होते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और
बहुत ही अच्छी स्टेज होती है इनकी, लेकिन जैसे ये बीमार हो जाते हैं तो ये एकदम डिलीरियस स्टेज में चले जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को काटते हैं, मारते हैं, चीज़ों को फाड़ देते हैं और इतने वायलेंट हो जाते हैं उस टाइम कि इनको बांधना पड़ता है, नहीं तो ये आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये डिलीरियस वाली स्टेज होती है बेलाडोना की। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे स्टेज में पेशेंट आ रहा है तो उसमें भी बेलाडोना बहुत यूजफुल है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है इंसैनिटी फ्रॉम गेनिंग फॉर्च्यून, कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा, अगर किसी को एकदम से कोई खुशखबरी मिली कि अरे आपकी तो लॉटरी लग गई और वो इतना खुश हो गया उस चीज़ से कि खुशी के मारे ही वो पागल हो गया, तो इस रूब्रिक के अंदर भी बेलाडोना है। तो ये कितना अच्छा है ये बेलाडोना का इसमें कि ऐसे पेशेंट्स को भी आप ठीक कर सकते हो, राइट। नाउ बेलाडोना चाइल्ड, तो अगर ये बच्चे क्लिनिक में आते हैं तो ये कैसे बिहेव करेंगे, तो वैसे ही एकदम हंसते मुस्कुराते गाना गाते हुए और एकदम मस्त मौला बच्चे रहेंगे। ये भोले होते हैं ये, लेकिन साथ साथ ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। समझ इनको सारी है, बस इनको अपना मज़ा मस्ती और कोई लोड नहीं लेना लाइफ में, इस तरीके के बच्चे होते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे ये इमिटेशन करते हैं, मतलब नकल करते हैं, तो पेरेंट्स आकर आपको बोलेंगे कि ना ये नकल बहुत अच्छी करता है, अरे बेटा डॉक्टर साहब को वो करके दिखाना, तुम वो कैसे गाना गाते हो, वो कैसे नकल करते हो। तो अगर इनका मतलब अगर आपसे घुल मिल गए हैं, क्योंकि शुरू में ये बच्चे थोड़े से टिमिड होते हैं, शाय होते हैं, शुरू में एक दो मीटिंग में थोड़ा सा शर्माएंगे, लेकिन जब एक बार आपसे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो क्लिनिक में खूब मजे से आपको उसकी इसकी सबकी नकल करके दिखाएंगे, खूब एकदम क्लिनिक का माहौल लाइट कर देंगे। इसके साथ जो छोटी बच्चियां होती हैं वो इतने ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर कलरफुल क्लिप्स लगा के आएंगी, सुंदर ड्रेस पहन के आएंगी, क्योंकि ये ना अटेंशन चाहते हैं ये बच्चे। और रूब्रिक है कॉकेटिश टू मच, कि ऐसे नखरीली अदाओं के साथ ऐसे नखरे दिखा दिखा के आपसे बात करेंगे कि ताकि आपको आपका अटेंशन जो है इनको मिले। इसके साथ साथ बेलाडोना है फिनिंग सिक में भी, कि ये जो बच्चे होते हैं ये बीमारी का नाटक करते हैं, बहाना बनाते हैं। जैसे कल अगर इनका स्कूल में एग्जाम है और इन्होंने प्रिपेयर करानी, तो सुबह उठते ही इनका चालू हो जाएगा, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आज मैं नहीं जाऊंगा। और जैसे ही इनके स्कूल की छुट्टी करा दी आपने, तो तुरंत 5 मिनट में नाचना कूदना शुरू। तो पेरेंट्स को समझ में आ जाएगा अरे ये तो खाम का मेरे को पागल बना रहा था, नाटक कर रहा था ये तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा ही अच्छा रूब्रिक है बेलाडोना में, क्रुएलिटी लव्स टू सी पीपल एंड एनिमल सफर। ये भी एक फेज है बेलाडोना का, कि इसमें जो है ये जो बच्चे हैं ये अगर किसी एनिमल को या किसी पर्सन को जब सफ़र करते हैं, मतलब जब उनको किसी तरीके से चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो देख के ये खुश होते हैं। जैसे कोई डॉगी जा रहा है तो उसको पत्थर मारेंगे, हिट करेंगे, और जब वो चिल्लाएगा या जब उसको पेन होगा तो उसके पेन को देख के ये खुश हो रहे हैं। तो ये भी बेलाडोना का एक फेसेट है। सारे बेलाडोना के बच्चे आपको हंसते मुस्कुराते गाते हुए ऐसे नहीं दिखेंगे, कुछ बेलाडोना ऐसा भी आपको दिखेगा जहाँ पर वो दूसरों को पेन दे के या दूसरों को परेशानी दे के वो खुश हो रहा है। तो ये भी बेलाडोना का एक एंगल है, राइट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक बेलाडोना का, मॉर्निंग विथ एवरी ब्रेथ, मीन्स हर सांस के साथ ये पेशेंट करहाते हैं। अब चाहे इनको फीवर हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कहीं पर चोट लगी है, ये हर सांस के साथ करहाते हैं। आपने कितने पेशेंट्स देखे होंगे ऐसे कि जब उनको फीवर हो जाता है तो वो लेटे होते हैं और हर सांस के साथ करहा रहे होते हैं। तो इस रूब्रिक के अंदर सिंगल बेलाडोना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक है बेलाडोना का। अब बेलाडोना के साथ जो सबसे क्लोज रेमेडी चलती है वो है लेकेसिस। दोनों ही अम्यूजमेंट डिजायर में है, दोनों ही फ्रिवलस हैं, मींस दोनों को ही मजा मस्ती करना पसंद है, दोनों ही लापरवाह होते हैं, बेफिक्र होते हैं। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, अगर लेकेसिस को कोई प्रॉब्लम है तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि मुझे 2 या 3 साल से ये बीमारी है, ये ठीक नहीं हो रही है, अब मुझे इसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, नहीं तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। तो लेकेसिस शुरू में बेफिक्र होता है अपनी बीमारी को लेके, लेकिन बाद में वो अलर्ट हो जाता है, वो मैथमेटिक्स एबिलिटी में है, कैलकुलेट कर लेता है कि अब अगर मैंने इसका सही इलाज नहीं कराया तो ये प्रॉब्लम मेरे को आगे जाके परेशान कर सकती है। वही बेलाडोना होता है मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर, वो ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाता कि इतने टाइम से मेरे को बीमारी है, अब अगर मैंने डॉक्टर से इलाज नहीं कराया तो ये बीमारी बढ़ जाएगी और आगे जाके मुझे दिक्कत करेगी। वो हमेशा ही बेफिक्र रहता है। सेकेंड पॉइंट,
लेकेसिस जो है ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, अपने आसपास के लोगों का बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयर करता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो लेकेसिस उनका बहुत ध्यान रखेगा, उनको मेडिसिन देगा टाइम से, उनका हाल चाल पूछेगा, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वहीं बेलाडोना जो है उसको अपने आसपास के लोगों की ज़्यादा फिक्र नहीं होती। आप अगर उनके रिलेटिव से या उनके पेरेंट्स से पूछोगे कि अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो इसका कैसा रहता है, तो वो बताएंगे आपको कि इसे अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो ये दूसरों का क्या ख्याल रखेगा। तो लेकेसिस इज इन रूब्रिक केयर्स फुल ऑफ अदर, वहीं बेलाडोना इस रूब्रिक में नहीं है। थर्ड पॉइंट इज एम्बिशन। लेकेसिस का एक एम्बिशन होता है, उसको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है और उसके लिए वो मेहनत भी करता है। वहीं बेलाडोना को लाइफ में ऐसा उसका कोई एम्बिशन नहीं होता, ठीक है, वो लाइफ में हमेशा ही बेफिक्र और मजा मस्ती करना है, उसको लोड नहीं लेना जिंदगी में। तो इस एम्बिशन वाले पॉइंट से भी जो है आप इन दोनों मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक केस डिस्कस करते हैं। ये 32 इयर्स ओल्ड लेडी का केस है। इनको 10 ईयर्स से ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है। इनके हस्बैंड ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया और जो वो क्लिनिक में आए तो उन्होंने बताया कि मैं कितने टाइम से इसके पीछे पड़ा था कि इतनी तेरे को प्रॉब्लम है, सिर दर्द रहता है तो जा और डॉक्टर से दवाई ले ले, लेकिन ये नहीं चल रही थी, इसलिए मैं ही ज़बरदस्ती इसको लेके आया हूँ। तो मैंने बोला कि अच्छा कितने टाइम से आपको सिर दर्द, तो हस्बैंड की तरफ देखने लगी, कितना कितना हो गया मुझे टाइम, कब से है। तो हस्बैंड ने बोला अरे तो हो तो गए 10-12 साल हो गए तुझे इसको। हाँ 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 इतना टाइम तो मुझे हो गया। तो मैंने बोला अच्छा तो फिर क्या करते हो सिर दर्द में। तो उसने बोला क्या करना है, जब सिर दर्द होता है तो पेन किलर खा लेती हूँ, सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मैंने बोला कितना पेन किलर लेते हो। इतना ही, हफ्ते में 2-3 ले लेती हूँ पेन किलर। और मैंने कहा ये कब से ले रहे हो। उसने बोला जब से सिर दर्द है। तो मैंने बोला 10 साल से। उसने बोला हाँ। तो 10 साल से वो हर हफ्ते 2 से 3 पेन किलर ले रही थी। तो उसके हस्बैंड ने तुरंत इस बात पे टोका कि मैम इसलिए तो मैं इसको आपके पास लेके आया हूँ कि इतना पेन किलर खाना अच्छा नहीं होता, एक हफ्ते में 2-3 पेन किलर खा रही है, तो इसलिए मैं आपको इसके पास लेके आया हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप इनके नेचर के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो हस्बैंड ने बोला नेचर क्या मैम, इसको तो खाना पीना घूमना फिरना यही सब अच्छा लगता है, सारा टाइम इसका यही रहता है, यहाँ घुमा लाओ, ये खिला दो, वो दिला दो, वो ड्रेस दिला दो। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उससे पूछा आप बताओ। तो उसने बोला हाँ यही सब मुझे अच्छा लगता है, खाओ पियो, एक तो जिंदगी मिली, अपना नाचो मस्त रहो। तो मैंने बोला अच्छा आपको डांस करने का भी शौक है। तो उसने बोला हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डांस करना, लेकिन ये मेरे हस्बैंड है ना, ये मुझे बाहर डांस नहीं करने देते, लेकिन हमारे घर के बाहर ना एक बैंकेट हॉल है, तो वहाँ जब भी लाउड म्यूजिक बजता है ना, मैं तो रूम बंद करके मस्त लॉक करती हूँ, हस्बैंड और बच्चों को बाहर भेजती हूँ, जाओ तो मुझे तो डांस करना है। तो मैंने बोला अच्छा। तो उसने बोला और क्या, मैं तो ऐसे मस्त रहती हूँ। और ऐसी बात बोल के ना वो बहुत जोर से हंसी और अपने दोनों हाथों से उसने अपने फेस को कवर कर लिया। तो ये केस था। तो इसमें सबसे पहले रूब्रिक तो मैंने लिया फ्रिवलस, कि 10 साल से उसको ये प्रॉब्लम है लेकिन उसको इसकी कोई चिंता ही नहीं है, लापरवाह है वो अपनी बीमारी को लेके। और जब उसको पेन, जैसे ही पेन स्टार्ट होता है सिर में, तो क्या करती है, तुरंत पेन किलर खा लेती है। उसको इसकी कोई फिक्र नहीं है कि हफ्ते में 3 से 4 पेन किलर मैं खा रही हूँ, इससे मेरे लीवर पे दिक्कत हो सकती है, इतने पेन किलर खाना अच्छा नहीं है। ये मैथमेटिक्स एबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। दर्द हुआ फटाफट पेन किलर खा लो, नहीं तो अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया, कहीं प्रोग्राम बन गया तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो वो जैसे ही दर्द होता था तुरंत पेन किलर खाती थी। तो रूब्रिक इज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। अगेन क्या पसंद है उसको, खाना पीना, इधर घूमना उधर घूमना, मजा मस्ती करना, मतलब अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। और लास्ट में उसने क्या बताया कि हस्बैंड तो बाहर डांस नहीं करने देते, तो मैं जब लाउड म्यूजिक बजता है हस्बैंड और बच्चों को बाहर निकाल के रूम लॉक करके मस्त डांस करती हूँ। ये क्या है, उसको लोड ही नहीं लेना जिंदगी में, उसको कोई फिक्र नहीं है बच्चे छोटे हैं मैं उनको होमवर्क करा दूं या हस्बैंड का कुछ, उसको मतलब उसने पूरी केस टेकिंग में हस्बैंड का बच्चों का कोई खास जिक्र नहीं करा। उसका पूरा फोकस क्या था, घूमना फिरना मजा मस्ती करना, मतलब किसी तरीके का लोड नहीं ले रही थी, वो जिंदगी में एकदम मस्त जिंदगी एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ रूब्रिक क्या है, लाइट डिजायर फॉर। और जिस तरीके से वो बोल रही थी ना, बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रही थी, एकदम भोले होते हैं ना, जैसे कि बस मैं तो ऐसा डांस करती हूँ ऐसे रहती हूँ, तो एकदम भोली। और जो हंसी भी ना एकदम अपने चेहरे को ऐसे छुपा के डॉक्टर के सामने इतनी जोर से हंसी, तो भोलापन दिख रहा था उसकी बातों में। तो रूब्रिक आएगा नेव। तो इस पेशेंट को मैंने बेलाडोना दी थी और बेलाडोना के बाद जो 10 साल से उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से ये पेशेंट बेलाडोना से बहुत ही ब्यूटीफुली क्योर हो गई। तो आई होप आपको भी बेलाडोना की पिक्चर बहुत अच्छे से
समझ में आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।